मोदी जी IIT वाले, मोदी जी NIT वाले, मोदी जी वो हमसे हम हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी, लोकतंत्र के दुश्मन, सच्चाई के दुश्मन, नफरत के घोतक, तुम्हें शर्म ना आती, रोजगार ना मुद्दा। सरकार की तरफ से बातचीत होती है पर कुछ भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलती है। मीडिया हमारी कवरेज ही नहीं लेने जाती, इसलिए नाराज है। मीडिया को जो रोजगार का मुद्दा, जो शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए वो नहीं उठा के और मुद्दा है पॉलिटिकली के लिए इसको मीडिया नहीं दिखा रही है। उसको क्या चाहिए, क्या दिखाना चाहती है? जितने भी लोग आते हैं ना ऐसे बोलते हैं ये तो प्रोजेक्ट था, तुम प्रोजेक्ट में थे, तो मुझे ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट 2670 करोड़ का था, ये प्रोजेक्ट ईंटों वाला था क्या, कि प्रोजेक्ट ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट था कि आप मतलब ब्रिज बन गया, जितनी लेबर है सब घर पे जाओ। भाई साहब शिक्षा का है, अगर मशीनों से शिक्षा सुधरती ना तो इससे पहले TCAP 1 TCAP 2 आपने 1000 2000 3000 करोड़ खर्च कर चुके हो कि आप हमें कवर कीजिए शास्त्री वन पे। यस, वो कहता है पत्रकार लोग, वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। NIT के प्रोफेसर इंजीनियर है हमारे साथ, ये बयान सुनिए। दुश्मन हम हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी, लोकतंत्र के दुश्मन, सच्चाई के दुश्मन, नफरत के घोतक, तुम्हें शर्म ना आती, रोजगार ना मुद्दा, बस हिंदू मुस्लिम चौथे स्तंभ, हम शर्मिंदा हैं, हम 55 दिन से तुम बिल्कुल पास में फिर भी नहीं दिखते, तुम कवर ना करते, तुम्हें शर्म ना आती, तुम्हें शर्म ना आती, तुम्हें शर्म ना आती। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल धड़क। इस समय मैं प्रेस क्लब पर हूँ और कुछ छात्र हैं, इनकी संख्या इन्होंने लगभग उस समय कितनी देश भर में आप लोग की संख्या थी जो इसके समय 1500 थे। 1500 और ये इंजीनियर लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और जो बाकायदा कॉलेज में पढ़ा रहे थे। इनकी जॉब को आगे एडॉक बेसिस पे थे, इनके जॉब को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। पहली बार कब प्रोटेस्ट शुरू किया था आप लोगों ने? हम सर पिछली बार आए थे मार्च में, तब शिक्षा मंत्रालय से हमने मिले, उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि अगली बार आपको नहीं आना पड़ेगा, हम आपके लिए निश्चिंत, मतलब बिल्कुल आपके लिए। मार्च में मिले थे, ये आपका प्रोटेस्ट कब से शुरू है? अभी 55 दिन हो गए। 55 दिन पहले मंडी हाउस में आप लोग, पहले मंडी हाउस में बैठे थे हम, अभी शास्त्री वन में बैठे हैं पिछले 1 महीने से। 55 दिन हो गए। 55 दिन हो गए आज। अब भी कोई बातचीत हुई है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से बातचीत होती है पर कुछ भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलती है। बातचीत करते हैं तो वो कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देते, कुछ भी अच्छी खबर नहीं बोलते हैं आपका कार्यकाल खत्म। हम बोलते हैं कि आपने MOU साइन किया था, आपने राज्य सरकारों से MOU साइन किया, उसका क्या हुआ? तो कितने लोग आप लोग अफेक्टेड हो रहे हैं इससे? 1234 आज की डेट में 1234 सभी IIT और NIT से पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, MTech, PhD करे हुए हैं, पोस्ट डॉक भी करे हुए हैं, वो सब अफेक्टेड है। सारे स्टेट के कॉलेजेस अफेक्टेड है। कितनी सैलरी होगी अप्रॉक्स आप लोग की मिल रही? अभी तक हमें 70,000 75,000 तक मिल रही थी पर मंथ। ये कब से, लास्ट डेट कब था ये आपके जॉब का? 30 सितंबर खत्म हो गया। एक्सटेंड नहीं किया तो खत्म हो गया। अब आपकी सैलरी नहीं आई? नहीं आ गई सर। 30 सितंबर लास्ट था हमारा, उसके बाद में रिलीव हो गए, हम लोग रोड पे आ गए हम लोग। तो आप लोग मीडिया से क्यों नाराज हैं? मीडिया हमारी कवरेज ही नहीं लेने जाती, इसलिए नाराज है। मीडिया को जो रोजगार का मुद्दा, जो शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए वो नहीं उठा के और मुद्दा है पॉलिटिकली के लिए कंट्री की, इसको मीडिया नहीं दिखा रही है। उसको क्या चाहिए, क्या दिखाना चाहती है? आप लोग देखते हैं तो क्या लगता है टीवी क्या दिखा रहा है? अब आप भी तो देखते होंगे क्या दिखा रहा है। नहीं देखता हूँ टीवी। हाँ, मैं तो गार्जियन पढ़ता हूँ, द राइटर्स पढ़ता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता हूँ। सर हिंदू मुस्लिम इशूज दिखाते हैं, लखीमपुर चल रहा है, कहीं वो ड्रग केस चल रहा है, लेकिन ये जो शिक्षा का जो ज्वलन मुद्दा है जो चलना चाहिए, हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे कॉलेज से हम लोगों की एजुकेशन है, अगर हम लोग रोड पे रहेंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो स्टूडेंट को हम कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको क्या देंगे? हम स्टूडेंट का भविष्य निर्माण करते हैं, आज हमारा भविष्य खुद ही निराधार है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे उनको मोटिवेट करेंगे। तो कौन सोल्यूशन कौन करेगा? सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ये सवाल भी तो आप जो सस्टेनेबिलिटी का जो MOU साइन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कि जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज होंगे इस प्रोजेक्ट पीरियड के बाद में उनको सस्टेन करेगी, रिटेन करेगी, वो उस पर रिटेंशन पे किसी ने भी कोई अभी तक स्टेप नहीं लिया और हम लोग इसी होप में रहे। करना किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को करना है, मोदी जी को करना है?
नहीं रिटर्न देखिए, आजकल पता है मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब मामले में मोदी जी ही फैसला लेते हैं, इसलिए कह रहा हूँ करना किनको है, मोदी जी को करना है। रिटेंशन करना था स्टेट गवर्नमेंट्स को, उन्होंने किया नहीं इसलिए कि सेंटर उस पर फोर्स नहीं बना पाई। हमारा कहा सुनती नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंटर को कहना चाहिए, वो कह नहीं रही है। बताइए। हमारी मांग ये मैं है, ये कह रहा हूँ 1 सर, मिनट, आप लोगों में ही बहुत हमारे हाँ। हमारी मांग ये है, अगला प्रोजेक्ट का इन्होंने बजट में 10 करोड़ रुपए उसके प्रिपरेशन के लिए रिलीज कर दिया है पिछले बजट में। वो अप्रैल से आने वाला है, मेरिट नाम का प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक से फंडेड है, गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 6 महीने बचे हैं, मात्र 60-65 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीज करना था एजुकेशन के नाम पे, कि हम मार्च तक चले जाएं, अप्रैल से अगले प्रोजेक्ट में हमें भेज सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है। ये 6000 करोड़ रुपए कोरोना में ऑनलाइन टीचिंग के नाम पे दिया है सारे स्टेट्स को, जिसका 1% यूज नहीं हुआ है। और ये 60 करोड़ रुपए भारत सरकार के लिए क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा, क्यों नहीं दे रही है 60 करोड़? सरकार तो बढ़िया काम करी, आप लोगों से कोई निजी दुश्मनी थोड़ी होगी। निजी नहीं है, निजी नहीं है, लेकिन शिक्षा के नाम पे क्यों इतना संवेदनहीन है सरकार? क्या शिक्षा उनकी प्रायोरिटी में नहीं है? क्या प्रायोरिटी में आपको लगता है शिक्षा प्रायोरिटी में नहीं सर? हमें तो यही लगता है 6 महीने के लिए 60 करोड़ रुपए क्यों सरकार नहीं दे पा रही है? 12 स्टेट का सवाल है। अच्छा, एक 60 करोड़ का 12 राज्य बजट, का। 60 करोड़ का महीने का बजट नहीं, 6 महीने के 60 करोड़ सैलरी का आएगा, जितने लोग हैं अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 तक। और आप लोग पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज? हाँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट। सब लोग खुद आप लोग इंजीनियर हैं, मतलब IITN है, ये NIT से हाँ, मतलब PhD। और इसमें से 95% किसान के बच्चे हैं, जिस किसान का रोना सारी मीडिया दिखा रही है। अगर किसान आंदोलन से दिक्कत है। किसान के बच्चे यहाँ रोड पर रहेंगे तो उनको कौन वोट देगा? जिसके लिए आज वो सारे मीडिया, सारी पार्टियां लगी पड़ी हैं, साल भर से किसान 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 कर रहे हैं। किसानों को नहीं दिखा, किसान नहीं, किसान के बच्चे नहीं हैं, किसान ने लोन लेके बच्चों को पढ़ाया है, क्यों वोट देगा इनको? मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग आप लोग बताइए, हम हाँ, सवाल भी नहीं पूछे। हम कम से कम 4 बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। जितने भी लोग आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ये तो प्रोजेक्ट था, तुम प्रोजेक्ट में थे। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि ये प्रोजेक्ट 2670 करोड़ का था, 2670 करोड़। उद्देश्य ये था तकनीकी शिक्षा हम विश्व स्तर की बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट ईंटों वाला था क्या? कि प्रोजेक्ट ये ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट था कि आप मतलब ब्रिज बन गया, जितनी लेबर है सब घर पे जाओ। भाई साहब, शिक्षा का है, अगर मशीनों से शिक्षा सुधरती ना, तो इससे पहले TKIP1 TKIP2 आपने 1000, 2000, 3000 करोड़ खर्च कर चुके हो। मतलब आप लोग साथ लेबर जैसा व्यवहार करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेबर के साथ जो व्यवहार होता है वो ठीक है? अरे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में आके हम लोग 60 दिनों से हैं, जो हम लोग सुनते थे ना, वो हमने यहाँ पे महसूस किया। क्या सुनते थे? हम सुनते ये थे कि सरकार सुनती नहीं है। हम ये सुनते थे कि तुम वहाँ पे मर सरकार के बाद दिल्ली में 2 सरकार, एक केजरीवाल भी है, एक मोदी जी। सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में कार्यरत नहीं है। लेकिन सरकारें कोई भी हो सर, कोई नहीं सुनता है, ये अनुभव है यहाँ का। और दूसरी बात सर, सरकार छोड़ दो, आप लोग जो मीडिएटर का काम करते हैं, जो चौथे स्तंभ में, आपसे 200 मीटर की दूरी पे 60 दिन से लोग मर रहे हैं और आप लोगों की नजर नहीं पहुंची वहां तक। हम OB वैन खड़ी रहती है, हम उनके पास जाते हैं कि आप हमें कवर कीजिए शास्त्री भवन पे। यस, वो कहता है पत्रकार लोग, वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। और जो कवर करके गए, किस किस चैनल वाले के पास गए? सर नाम नहीं लूंगा मैं, जितने नाम लेने में डर लग रहा है। मतलब आदमी कल्प्रिट का नाम नहीं लोगे, ऐसी हवा में थोड़ी है। बातें होती है। न्यूज नेशन, अभी दिखा न्यूज नेशंस, हाँ। न्यूज नेशंस, इंडिया TV, हाँ। है ना, ANI, हाँ। इनके पास गए कि ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का आप लोग प्रोटेस्ट नहीं दिखाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करके भी ले जाएंगे, हाँ। तब भी आप नहीं चलेंगे। ऊपर से ऑर्डर है। यस, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। हाँ? मीडिया की सच्चाई है, हम देख रहे हैं 55 दिनों से। हम प्रेस क्लब में क्यों आए? क्यों आए? हमें क्या शौक है प्रेस क्लब आने का? हमें पता नहीं था। वहाँ पे हम जूस पीते हैं, उनसे पूछा कि प्रेस मैं क्लब पानी का व्यवस्था करवाता हूँ, प्रेस क्लब में भी मेंबर। नहीं, यहाँ पे मीडिया में ये सच देखो, सही सही बताना, ये बड़ा आरोप है। क्या आपको पत्रकारों ने ये कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है, ये दिखाना नहीं है? पत्रकारों ने नहीं, जो OB वैन में बैठे थे टेक्नीशियन, हाँ। वो ये कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पे हैं। और दूसरी बात ये कि तब तक कवर नहीं होगा जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। आपको कैसे बताएं सर, 10 मीडिया में रिकॉर्ड करके ले गई और किसी ने TV पे नहीं चलाया, किसी ने।
और जिन्होंने चलाया उन्हें 10 दिन लग गए चलाने। 1500 के करीब जो है हाईली एजुकेटेड NIT IIT से ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, PhD होल्डर्स हैं। 70,000 की नौकरी पर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, सरकार उसको रिन्यू नहीं कर रही है। मामला अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। CMA के आंकड़े आ रहे हैं कि किस तरह से बेरोज़गारी हाइक है। मीडिया को लेकर गंभीर आरोप है, और जो लगातार हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि मीडिया जो है वो अपनी भूमिका भूल चुका है। 2014 की मीडिया अब नहीं है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने लगातार TV अखबार की नौकरी छोड़ के सोशल मीडिया को पर काम करना शुरू किया है। तो ये पहले हम लोग कहते थे तो लोग कहते थे कि हम लोग अपना चैनल चलाने के लिए कहते थे। तो जो विक्टिम हैं, किसान भी यही कह रहे हैं कि हमें कवर नहीं किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयड लोग भी कह रहे हैं कि हमें कवर नहीं किया जा रहा है, पूरा अपोजिशन कह रहा है कि मीडिया हमें कवर नहीं करी। तो मीडिया कवर किसको कर रही है? मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि टेलीविज़न अखबार पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। सरकार जो चाहती है वही न्यूज़ आपको दिखाया जा रहा है, और ये कोई मज़दूर भी नहीं है जिनकी बातों को आप टॉलरेट कर जाएंगे, जिनकी बातों को इग्नोर करेंगे। ये सब के सब IIT NIT जो इंजीनियरिंग की जो बेस्ट कॉलेजेज है आपके देश में, उनके छात्र हैं, और ये लगभग 1 महीने से प्रोटेस्ट पर हैं। मैं पहली बार इनको मंडी हाउस पर देखा था, तब उनके हाथों में जो तस्वीरें हैं उसमें मोदी जी की तस्वीरें नहीं थी। अभी भी ये लोग सरकार, चूँकि इस देश में इस तरह का ध्रुवीकरण हो चुका है कि कास्ट को लेकर और धर्म को लेकर कि एक बड़ा तबका है जिसकी संख्या भले कम है लेकिन वो पावर पोजीशन पे हैं, और वो लोग सरकार के खिलाफ नाम लेके कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। जबकि ये पूरा गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। बेरोज़गारी का मुद्दा केंद्र सरकार के पाले में है, एजुकेशन MHRD के हवाले है। लेकिन आज ये लोग प्रेस क्लब पर जुटे हैं और अच्छी खासी संख्या है इनकी। शिक्षा 10 देश का मुद्दा है। हाँ। शिक्षा देश का मुद्दा है, राज्य का भी है, कॉन्करेंट लिस्ट का मामला ये है। कोरोना की वजह से मॉल उल खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए, लेकिन अभी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं खुला। हो सकता है इसलिए आप लोग को डिले किया जा रहा हो। ना ना ना, कुछ नहीं, इनके पास पॉलिसी ही नहीं है। आप विश्वास मानो, हम लोग आए, चेहरा दिखाने में भी डर लगता है। बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है डर भी है। ना ना, बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन हाँ, पत्रकार लोगों को तो डर लगता है। अगर डर होता तो यहाँ पे हम लोग मीडिया को, हम शर्मिंदा है मीडिया, तुम ऐसे बिक गए मीडिया, तुम ऐसे हो गए मीडिया, ये ना बोल रहे होते। दूसरी बात ये है कि हमें दुख इस बात का है कि 70,000 पे रखे हुए प्राध्यापकों को, IIT NIT से पढ़े हुए प्राध्यापकों को 400 रुपये 300 रुपये प्रति घंटे के भाड़े पे रख के फैकल्टीज़ को हम रिप्लेस किया जा रहा है। इसीलिए मैं सवाल पर आ जाऊंगा, यही निजीकरण का इम्पैक्ट है ना। इफेक्ट यही है, पहले सरकारी नौकरी होती थी, सम्मानजनक नौकरी होती थी, काम के घंटे तय होते थे, उसके साथ जॉब सिक्योरिटी तय होती थी। जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि या तो तय कीजिए सरकारी नौकरी करनी है या कॉर्पोरेट की नौकरी करनी है। इसका जवाब ये एक ही चीज़ चाहेंगे ना सर, दोनों तो होगा नहीं। अरे मैं बता दूं, बात सरकारी और प्राइवेट की नौकरी की नहीं है। इस सरकार को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। तुम बहुत जल्दी अमेरिका बनना चाहते हो, अमेरिका, भारत बहुत जल्दी बनना चाहता है, हालांकि बनेगा पक्का, लेकिन वक्त एक जो नेचुरल टाइम होता है ना, हम उससे बहुत जल्दी बनना चाहते हैं। अमेरिका में ऐसा, मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ PhD कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे छोटी छोटी अगर दुकान पे भी काम करो ना तो 1 घंटे के $20 मिलते हैं। देखिए मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पत्रकार सबसे कम पढ़ा लिखा था। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक लब्बू लुआ बताइए कि आप लोग की जो, अगर आप लोग का गवर्नमेंट जॉब होता, एडॉक पे नहीं होते, परमानेंट आते, तो ये स्थिति नहीं खड़ी होती। नहीं तो ये काम तो ये प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं कि शोषण बंद हो, कोई डिफरेंशिएट ही नहीं करेगा कि हमें सरकारी में जाना है। अगर प्राइवेट में भी 70,000 मिल रहे हैं और वही सैलरी सरकारी में मिल रही है तो किसी में होड़ ही नहीं रहेगी कि वो सरकारी। आप लोग के लिए निजीकरण और ये मुद्दा नहीं है। नहीं, निजीकरण मुद्दा डेफिनेटली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शोषण पे आप बात नहीं कर रहे। बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बेरोजगारी इस कदर है कि कोई भी, मैं भी नौकरी पेशा हूँ तो मैं बात खुल के नहीं कर सकता हूँ। एक डर है, एक मजबूरी है, पेट का सवाल है। तो ये वो तमाम छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये नहीं कह रहे हैं कि निजीकरण के मैं पक्ष में हूँ या खिलाफ हूँ, लेकिन बेरोजगारी तो है। जब इनकी नौकरी रहेगी, अभी तो प्राइवेट नौकरियाँ ही खतरे में है, तो सरकारी नौकरी की कौन मांग करे भैया। तो पूरा खेल समझिए। इनके तमाम आरोपों से मैं सहमत हूँ। मीडिया को लेकर जो इनके आरोप है
वो 100% सही है। हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। तुम इतने गिर गए, तुम ऐसे बिक गए, तुम ऐसे बिक गए, तुम्हें शर्म ना आती, तुम कैसे हो गए, तुम्हें देश ना दिखता, तुम्हें युवा ना दिखता, हम शास्त्री भवन पे, तुम इतने पास, फिर भी नहीं दिखते, तुम कवर नहीं करते। शिकायत सरकार से तो है ही, सबसे ज्यादा निराशा मीडिया से। तो चलिए मेरे ऊपर 4-5 और FIR करवाइए। ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। मेरी लगातार कोशिश है नेशनल दस्तक की कि हम आपको इस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट, चाहे वो बेरोजगारी हो, कास्ट एट्रोसिटी हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, जो देश की ज़रूरत की खबरें हैं वो मैं आप तक दिखाता रहूँगा। आप FIR करते रहिए। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। क्या आपको अभी लगता है कि टीवी अखबार ठीक है या टीवी अखबार अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, प्रेस क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।